कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं। कोई कौन कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं, हर लिहाज से, जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, जज्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है जज्बा? नहीं नहीं, शोभा नहीं, ये आप शोबे की बात। शोभा मतलब काम का पूछ रहे हाँ, हैं। कोई फील्ड, मतलब जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तलीम के निज़ाम की बात कर रहा हूँ। तलीम का निज़ाम हो गया, मेडिकल का निज़ाम हो गया। जी जी, तलीम का निज़ाम हमारा बहुत बेहतर है उनसे, और मेडिकल भी बहुत अच्छा है हमारा। क्या मेडिकल का अच्छा निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। कुछ भी ठीक है। आपको पता है कोरोना में जब मतलब ये है कि कोरोना चल रहा था, कई मेडिसिन ऐसी हैं जो हमने वहाँ से इंडिया से मंगवाई थी, और ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पे शाया है, और मेरी स्क्रीन पे शायद चल रही जय होगी। हिंद दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे नमूने को जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश है और सभी देशों के हर क्षेत्र में सबसे आगे है। तो चलिए पाकिस्तानियों के मजे लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और यह ओरिजिनल वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का होने वाला है। ठीक है, और आप बताएं कोई ऐसा शोबा आपको पता हो सर जिसमें आपको लगता है कि यार ये शोबा ऐसा है कि इसमें हम आगे हैं, जबरदस्त है, इंडिया से आगे हैं? नहीं सर, इतना कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, देखें अच्छी बात है, उन्हें नहीं कंफर्म उन्होंने बोल दिया। आप कोई और नहीं है? नहीं, इससे अलावा तो नहीं। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से, मतलब तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मांग? महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज? जी जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। गरीब आवाम का कुछ भी नहीं सोच रही है। नहीं, ये कोई शोबा या कोई वो नहीं है, तो एक वो नेगेटिव चीज़ है ना सर? जी सर, तो सर जो हमारे पास है वही हम आपको बता रहे हैं ना, जो हमें नजर आ रहे हैं तासुरात पाकिस्तान के तरक्की के लिहाज से, वो ही हम आपके साथ महंगाई में तरक्की हो रही है? महंगाई में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। महंगाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद है। फिर भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी। मुझे कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, जिसमें हम फख्र से कह सकेंगे ये पाकिस्तान हमारा इंडिया से आगे है, या मतलब बड़ा तेजी से तरक्की कर रहा है इस फील्ड में। जी फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी फील्ड नज़र नहीं आ रही। वैसे तो हम बड़ी खुददार कौम है और हमें अपने मुल्क से भी प्यार है, इस मुल्क के इदारों से, खुसूसन आर्मी से बहुत प्यार है, और हमारे मुल्क की जो फौज है वो इस्लामी ममालिक में एटमी पावर है और बड़ी ज़बरदस्त फौज है। लेकिन अगर मैं कोई फील्ड देखूँ तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि IT एक्सपोर्ट में भी इंडिया हमसे आगे है। और इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो उनकी प्रोग्रेस में की रोल प्ले कर रही है वो है डेमोक्रेसी। हम नाम के दावेदार हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखें एज कम्पेयर टू इंडिया में डेमोक्रेसी का सही इंप्लीमेंट है। 70 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए, कोई मार्शल लॉ वहाँ पे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बार बार मार्शल लॉ लगा। कोई भी गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी। मुझे तो इस रियासत की इदारों की समझ नहीं आती कि इनकी क्या पॉलिसी है, ये क्या चाहते हैं। इंडिया आज देख लें, इंडिया की IT एक्सपोर्ट कहाँ है, इंडिया आज कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट है। इतनी तारीफ करेंगे तो आपके ऊपर ये कोई इधर से सुनने वाला ये भी कह देगा ये देखो ये इंडिया की इतनी तारीफ। देखें जी, हमने रियलिटी को बताना है, लेकिन हमें अपने मुल्क से प्यार है। मैं पाकिस्तानी हूँ। यही चीज़ है कि पढ़े लिखे लोगों को मैं अवाम में इसलिए आता हूँ, मैं समझाता हूँ कि भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन आपको झूठ बताया जा रहा है, आपको ये झूठ बताया जा रहा है कि जी हम बहुत आगे हैं और इंडिया पीछे है। अभी भी यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि इंडिया में वॉशरूम ही नहीं है। नहीं, वॉशरूम चलो वॉशरूम वहाँ है या नहीं, हर जगह मतलब बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता जी। लेकिन अगर आपने IT एक्सपोर्ट में देख लें तो वो हमसे आगे है। कोई एक फील्ड बता दें जिसमें हम एक फील्ड, मुझे तो कोई फील्ड ऐसी फिलहाल नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी उनकी पावर, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी का राज होता है वही मुल्क आगे तरक्की करते हैं। जहां गुलाम होते हैं, अमेरिका के गुलाम होते हैं या गुलामाना सोच के लोग होते हैं, करप्ट और डाकू मुल्क के सरबराह होते हैं, वहां पे कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे इदारों को इस चीज़ का सोचना चाहिए, कानून के इदारों को इस चीज़ का सोचना चाहिए। आप कल देख लें क्या हुआ, जब से इमरान खान को हटाया, इमरान खान हमें एक बहादुर और नडर लीडर मिला है जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहती ये है कि क्या अगर इंडिया तरक्की कर रहा है, आप भी मानते हैं, पढ़े लिखे लोग जो रिसर्च करते हैं इस चीज़ पे या जो चीज़ पे नजर रखते हैं वो मानते हैं, तो हमें उस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी चाहिए और कहना चाहिए नहीं इंडिया का नाम ही ना लो, तरक्की कर रहा है माने और उससे सीख के आगे बढ़े? देखिए जी, बात सुने, तरक्की के लिए आप इंडिया की बेशक एग्जाम्पल ना भी हम लें, पूरी वर्ल्ड को आप देख सकते हैं, उनकी मिसालें ले सकते हैं। जिस मुल्क में भी तरक्की हुई है वहाँ कानून की हुक्मरानी है। यही लीडर इमरान खान हमें बता रहा है कि कानून की हुक्मरानी होगी। अगर ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ेंगे, छोटे छोटे मुल्ज़िमों को पकड़ेंगे, तो यही पाकिस्तान के हालात जो है इससे भी बदतर होंगे। इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा, जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस है। अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज हैं ये कौन सा कैनेडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है।
उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में ड्रैगन का रेट है 2500 रुपये पर केजी। कल मुझे कमेंट्स में एक भाई बता रहे थे कि इंडिया में 30 रुपये का है, लेकिन पाकिस्तान में 2500 रुपये पर केजी है। इंडिया में 30 रुपये पर केजी है। एक रिवर में एक मुस्लिम ने, एक हिंदू ने, एक क्रिश्चियन ने और एक सिख ने छलांग लगा दी। अब मुसलमानों का अल्लाह, हिंदुओं का राम और क्रिश्चियन का जीसस और सिख लोगों का बाबा जो भी गुरु नानक है वो, अब ये किसे बचाएंगे? आज वो जो उनमें यूनिटी भी आ गई, उनमें टेक्नोलॉजी भी आ गई, और इवन हिंदू मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा मतलब बड़ी तादाद में है। जो 2 नेशन थ्योरी वाला कंसेप्ट था वो भी उन्होंने जो उनसे रिजेक्ट करके दिखाया। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। इवन दो उनका 8 क्लास का स्टूडेंट जो है ना, हमारे सेकंड ईयर की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेगा। वो उनके पास एजुकेशन है, और दूसरा रट्टा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। आपके मतलब मैं पपाया सेल करता हूँ, तो पहले 2013 से पहले इंडिया से ही पपाया करता था। बाद में यहाँ पे कल्टीवेट होना शुरू हो गया और पपाया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में है, लेकिन पहले इंडिया से ही आता था। और प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें इंडिया से ही आती हैं। प्याज कितना महंगा है? ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज़ जो प्याज है 200 रुपये, 180, 200 इतने का। और अगर यही प्याज हम इंडिया से मंगवाएंगे तो ये अवाम को मिलेगा ऑलमोस्ट 100-120 रुपये किलो। कैसे? वीडियो में या जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था, दरअसल वह एक तब लिखे जमात संगठन में काम करने वाला जाहिर आदमी था, या तो सिर्फ एक नमूना है। बाकी जितने भी लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी के सभी दिमागों में इसी तरह का जहर भरा गया है। तो आइए जानते हैं इस जमात संगठन की शुरुआत कहां और कब से हुई थी। स्वतंत्रता से पहले साल 1941 में मुसलमान द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम जमाई यह इस्लाम था। इस संगठन को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ मौलाना अब्दुल अल्लाह मौजूदी का था, और वह इस्लाम की विचारधारा को फैलाने का काम करता था। लेकिन देश आजाद होने के बाद जमाते इस्लाम कई भागों में बंट गया। लेकिन जमात को लेकर अब लगभग सभी मुस्लिम देश में भी तबलीगी जमात का संगठन बनाया गया है, और इसमें मुसलमान को शामिल किया जाता है। और यह मुसलमान का कहना है कि सभी मुसलमान को आपस में जोड़कर रखता है। अब बात करते हैं जमाते इस्लाम काम क्या करती है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। जमाते इस्लाम का काम जम्मू कश्मीर की अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करता है, और 1971 के बाद चुनावी मुद्दा में खुदा है, और आज तक एक सीट भी नहीं जीत पाया है। लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रदर्शन मुसलमान में काफी बड़ी भी है। जमाते इस्लाम बहुत ही लंबे समय से कश्मीर को पाकिस्तान में मिलने की वर्षों इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि कश्मीर का विकास भारत के साथ रहकर नहीं हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जमात के लोग मस्जिद और मद्रास में बना लेते हैं, और अभी तक ले रहे हैं। भारत का मानना है कि जो 14 फरवरी को पुलवामा में सुरक्षा बल के ऊपर आतंकवादी हमले के बाद अलगवादी के ऊपर आरोप लगा है, और इसमें जमात इस्लाम जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं उन जाहिलों के बारे में जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान का मेडिकल साइंस भारत के मेडिकल साइंस से कहीं आगे है। तो आज इनकी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। खान सर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के लोग अपना इलाज करने के लिए हर महीने 500 से ज्यादा लोग पाकिस्तान से इलाज के लिए भारत आते हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इतनी सुविधा नहीं है कि वहां के लोग अपनी बीमारी का इलाज कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कर पाए, और यह कारण का इलाज ना कर पाना सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए दुख दर्द है। कारण पाकिस्तान के लोग ज्यादा से ज्यादा भारत में ही अपना इलाज करना चाहते हैं,
क्योंकि दूसरे देश के मुकाबले भारत में उन्हें सस्ते दामों में इलाज मिल जाता है और भारत की काफी प्रशंसा भी करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की एक ऐसी खबर आई है कि पाकिस्तान में एक नाजिया नाम की लड़की थी जिन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज करने में वह डॉक्टर ने उन्हें बहुत खर्चा बताया था और इस खर्च को लेकर वह बहुत परेशान थी। लेकिन यह बात तुझे भारत के डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने अपनी दरिया दिल्ली दिखाते हुए उस लड़की को सबसे पहले भारत का वीजा लगवाया और उनको भारत में बुलाकर उनका सही से इलाज करवाया और फिर सही सलामत उसे फिर से पाकिस्तान में भेज दिया। और ऐसे जाहिल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मेडिकल साइंस भारत के मेडिकल साइंस से कहीं आगे। हालांकि पाकिस्तान में सभी लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोग भारत के आज भी प्रशंसा करते हैं।